इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, is decelerated at a rate given by dv by dt equal to -2.5 रूट v। अब इसका डिसेलरेशन शुरू हो गया, मतलब स्पीड कम होना शुरू हो गया। किस रेट से कम होना शुरू हुआ वो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। एक वेरिएबल है जो v पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है। वेलोसिटी कम होने का रेट मतलब एसेलरेशन, तो एसेलरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन नहीं है, एसेलरेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब आप वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशंस यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा कि क्या काम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट 6.25 की स्पीड से चलता हुआ आ रहा था। अब इस इंस्टेंट पर स्पीड कम होना शुरू हुआ, तो इस इंस्टेंट को मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। स्पीड कम होते 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 ये एक पॉइंट पर रेस्ट पर आ गया। लेट्स से ये पॉइंट है पॉइंट B और पहला पॉइंट था पॉइंट A। तो B पर स्पीड पार्टिकल का 0 हो गया, ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम पता करना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगा। ठीक है, B पॉइंट पर आकर जब रुक गया ऑब्जेक्ट, तो उसे A से B तक आने में कितना वक्त लगा। ठीक है, तो A इनिशियल पोजीशन है, B फाइनल पोजीशन है। देखिए हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है d बाय डी टी ऑफ v इज इक्वल टू -2.5 रूट v। इसे आप लिख सकते हो dv इक्वल टू -2.5 रूट v dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये बनेगा इंटीग्रल डी वी इक्वल टू, देखिए डी वी का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो लिमिट्स लगेगा। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, v। डी वी लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन v है। तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसी के लिमिट्स लगाए जाते हैं। तो v के लिमिट्स लगाए, v इनिशियल टू v फाइनल इज इक्वल टू -2.5 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट v, तो रूट v को लिखा मैंने v पावर 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ एक तकलीफ क्या है दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t। ठीक है, तो t के लिमिट्स लगेंगे, t इनिशियल टू t फाइनल, ये tf लिखा है, t फाइनल। अब ये वेरिएबल तो v है, v का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो इसका साइड चेंज कीजिए, इसको dv के साथ में ले जाओ ना, v पावर 1/2 को ट्रांसपोज करके इस तरफ ही ले जाइए। फिर पहले भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने अभी कर लिया। ठीक है, तो इसे लिखा आपने dv बाय रूट v का मतलब v पावर 1/2 इज इक्वल टू -2.5 dt। ठीक है, एक ही बात है। हाँ, तो ऐसा सोच सकते हो कि मैंने यहाँ से ये स्टेप लिया, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा देख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो अभी देखिए
जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वही वाला वेरिएबल हमने उसके साथ में क्लब किया, उसके साथ में लेकर आया, ठीक है। तो डी के साथ में वी लेकर आया, डी टी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिमिट्स वही है वी इनिशियल टू वी फाइनल, और यहाँ पर लिमिट होगा टी इनिशियल टू टी फाइनल। आगे सिंप्लीफाई कीजिए, इज इक्वल टू वी पावर 1/2 को आप लिख सकते हो वी पावर -1/2 डी वी इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या है, वी इनिशियल मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी, तो वी ए से वी बी ये लिमिट आएगा, वी ए टू वी बी इक्वल टू -2.5 इंटीग्रल ऑफ डी टी, लिमिट आएगा टी इनिशियल टू टी फाइनल, मतलब टाइम एट ए टू टाइम एट बी। अब इसे सॉल्व किया आगे, वी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन वी पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, वी पावर -1/2 का इंटीग्रल किया है वी के ही रेस्पेक्ट में, तो ऐसा किया जा सकता है। अब इसमें लिमिट्स लगेगा वी ए टू वी बी, वी ए क्या है चलिए लिख ही देते हैं, वी ए है 6 कितना है 25, चलिए अगले स्टेप में लिख देंगे वी बी 0 है, इज इक्वल टू -2.5 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, या इसे ऐसा कहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी तो टी होता है, तो टी आएगा ये इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स लगे हुए हैं टी ए से लेकर टी बी तक। फर्दर सिंप्लीफाई किया इसे, तो इसका मतलब वी पावर -1/2 + 1 ये होता है 1/2, डिनोमिनेटर में भी आया 1/2, वी ए टू वी बी, अभी वी ए का वैल्यू लिखा मैंने 6.25 और वी बी का वैल्यू 0 इक्वल टू -2.5, टी में लिमिट लगाया टी बी माइनस टी ए आएगा, ठीक है। तो टी बी का वैल्यू लिख दीजिए, डायरेक्टली लगा दो, टाइम एट बी तो फाइंड करना है, ठीक है, टी बी हमें फाइंड करना है और टी ए 0 था, तो टी ए की जगह मैंने 0 लिखा, ठीक है, टी ए क्या है 0, टाइम एट हमने 0 लिया है, देखिए ए पर टाइम 0, वहाँ से हमने टाइम काउंट करना शुरू किया, तो ये आया टी बी -0, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ v पावर 1/2, डिनोमिनेटर में लिखा है 1/2, तो ये आया 2 × v पावर 1/2, इसमें लिमिट लगाना है 6.25 to 0 इक्वल टू -2.5 × टी बी -0 हुआ टी बी टाइम एट बी, इसमें लिमिट्स लगाइए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रखा, ठीक है, या फिर ऐसा लिख लीजिए v पावर 1/2 का मतलब होता है √v, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो 6.25 to 0 इज इक्वल टू -2.5 टी बी, इसका मतलब हुआ 2 × पहले अपर लिमिट पुट किया तो √0, v की जगह 0 पुट किया, फिर -2 × अब लोअर लिमिट पुट किया तो 6.25 इक्वल टू 2.5 टी बी। इसका मतलब 2 × √0, 2 × 0 0 हो गया, माइनस
2 इंटू रूट 6.25 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ 625/100, ऐसा लिखा ना इसे, 6.25 है तो डेसिमल हटाकर लिखा, तो नीचे लिखा मैंने 100, तो 625/100 इसका रूट अगर करोगे तो 625 का रूट तो 25 है और 100 का रूट 10 है, इज इक्वल टू 2.5 इंटू TB। तो ये देखिए कितना हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ 5, अच्छा -2.5 था, यहाँ से यहाँ तक आए जब हमने माइनस लिखना भूल गए, माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, है ना। हाँ, तो -5 डिवाइडेड बाय -2.5 इक्वल टू TB आया, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, डिवीज़न में भी मल्टीप्लिकेशन की तरह माइनस इंटू माइनस प्लस कर सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे माइनस तो प्लस कर दीजिए। तो ये आया, डेसिमल हटाया तो ऊपर 10, 5 5 ज़ा 25, 10/5, तो ये हुआ 5 2 ज़ा 10, तो 2 आया, तो TB का वैल्यू आया 2 यूनिट सेकेंड। तो B तक पहुंचने में वक्त लगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद जाकर पार्टिकल रुक जाएगा। हमने जो सिचुएशन लिया था शुरुआत में, वो देखिए क्या लिया था कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब होगा, TB पर। तो TB क्या है ये कैलकुलेट करना था, इसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट विल स्टॉप।